सभी तक हम पाप के जेल में थे, वहां से निकाल करके आज हम परमेश्वर की उपस्थिति से हमें घेर दिया गया है। अब तो कई रिया गुलामी रे बनते हैं कि ना मैंने ईश्वर दोड़ने का उड़ूप अगो का बुना और आज बिढ़ाई के ऐसे अचूर का बुना जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है आतिन रे सोना जो अब भीतरी रे जो हम जान जाते हैं और अब तो बुन बढ़ाए कि ना हम कहाँ हैं। अब तो करे मिना बुना मैं पिता में हूँ हाँ इन तो बाबा रे भी नहीं है और तुम मुझ में हो और हम तो इन रे बिना में और मैं तुम में और इन तो हम रे। हालेलुया हालेलुया। कितना बड़ा प्रोटेक्शन को आप देख सकते हैं यहाँ पर। आतिन मरण कथा अब तो बुन यल दाड़िया कई बार लोग बोलते हैं शैतान मुझे छू लेता है। आतिन दम सो अब बुन आंजमें कि ना शैतान तो इन्हें जोटा दी दिन कि ना शैतान अगर आपको छुएगा तो उसको करंट लगेगा। आज शैतान यदि आम इन्हें जोटे बुन खान उन्हें तो करंट लगा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको छू नहीं सकता है। शैतान तो आम इन बाई जोटे दौड़ाया अगर आपने शैतान को छू लिया आज ये शैतान अब जोटे बुन जिस व्यक्ति के अंदर शैतान घुसेगा अगर आपने छू दिया वो भाग जाएगा, उसको करंट लगेगा। और मिता में और कोई हॉल है उन्हें जोटे दिया उन्हें तो डर जाऊंगा क्योंकि आपको और मुझे सील किया गया परमेश्वर से। और अब तो मिमित को जिस समझते रे बुन शेदु चौकना सभी तो चौकना मसीह के अंदर डाल दिया गया और मसीह भीतरी बुन दहो चौकना और मसीह को परमेश्वर के अंदर डाल दिया गया और मसीह दमिता में ईश्वर बाबा रे दहो कना फिर मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर भी आ गया। मसीह तो सोनम जीव होता थे अबू रे मिनाया अब मसीह हमारे अंदर है और मसीह नहीं तो अबू भीतरी रे मिनाया हम मसीह के अंदर है अबू मसीह भीतरी रे मिनाया मसीह पिता के अंदर है आ मसीह तो बाबा भीतरी रे मिनाया हम पूरी तरह से परमेश्वर में छिपे हुए हैं और अबू तो पूरी तो ईश्वर को निश्चित किया। ये हमारी आशा है आवना तो अबू आस करना और ये आशा बेकार में नहीं है, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा है। अनुआ आस तो मिता में ईश्वर कथा होते मिना जहाँ होते थे दबांग। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इफिसियों के पत्र में लिखा है आवना ही तो इफिसियों चिट्ठी रे मैंने कना कि तुम परमेश्वर में छिपे हुए हो है आपे तो ईश्वर पे उको कना तुम मसीह में छिपे हुए हो आपे तो ईश्वर पे उको कना। परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र स्थान में, अपने गुप्त स्थान में, अपने शरण स्थान में उसने हमें छिपा करके रखा है। और ईश्वर दमिता में आया उको ठहरे अब वो मिमित कोई उको दहाव कर बुना। पुराने नियम में दाऊद पवित्र आत्मा से भर के कह रहा है जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। दाऊद है मैंने कहना और कोई परम प्रधान ईश्वर उमुल रहे थे ना उन्हीं दमिता में उन्हें ठहरिया ठिकाना है यहाँ। कौन है वो व्यक्ति? और कोई कहना है उन्हीं और वो आपके और मेरे विषय में कह रहा है। उन्हीं दमिता में आम इन बाबत रहे मैंने कहना। हालेलुया। हालेलुया। हम कोई साधारण लोग नहीं है। अब तो साधारण और बहुत मांग करना हम हर जगह से परमेश्वर से घिरे हुए हैं। अब तो जो तो से कोई ईश्वर ने ऐसे अचूर किया। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है जब लोग हमसे बात करते हैं हम लोगों से वे अपने आप चंगे हो जाते हैं। आतिन रे हर को अब सांप को गाल मराई करना हर दो अपना आप को बोगे करना जब हम बोलते हैं बीमार चंगे होने लगते हैं। आतिन बुन रबो रोड़े करना मिता में रुआ को बोगे करना जब हम लोगों को छूते हैं बीमारों को बीमार चंगे हो जाते हैं। आतिन रे हर को बुन जोटे डेट को रुआ सुनो जब लोग हमें छूते हैं लोग चंगे हो जाते हैं। आतिन रे मिता में बुन जोटे डेट को बोगे करना जब हम लोगों से बात करते हैं लोग जीवन को प्राप्त करते हैं। आतिन रे हर को तो लोग बुन गाल मराई करना मृत्यु उनके अंदर से निकल जाती है। मिता में बुझो तो उनको कोई जीवन प्रवेश करता है। जीवन उनको भीतरी रहे क्योंकि हम पूरी तरह से जीवन से भरे हुए हैं। अब तो जीवन ते बुन पेरेक पुरन क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के अंदर में है। और अब जीवन तो पूरी थे ईश्वर भीतरी रहे बिना। लेकिन रोमी की पत्री उसके 10 अध्याय में 8 अध्याय के 10 पद में ये भी कह रहा है कि देह पाप के कारण से मरी हुई है। और मिता में रोमी पत्री 8 या 10 में मैंने कहना मिता में हर में तो कई ये तो गोई किया। इसलिए अगर आपका आत्मा जिंदा है तो आपको ये भी जानना है कि आपका देह पाप के कारण से अभी मरा हुआ है, अभी इसको जीवन नहीं मिला है। और अब वो न्याय लिखा है मिता में जीव सत्य अब वो जीवन किया मैंखान हरमोद नित अभी कई सत्य गोई किया। इसलिए अभिलाषा है कई बार हमारे शरीर को छूता है और इन ते मिता में हरमोदिया सात सना को अब जोटे दिया है पुनः। लेकिन हमें जानना है कि मसीह जो महिमा का आशा है वो हमारे अंदर में रहता है। मैंखान अब तो बड़ा जरूर था ना मसीह उना आस अब वो मिमित को भीतरी रहे मिना। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इब्रानी के पत्र में जाएंगे उसके 3 अध्याय को देखेंगे। गलाबुन इब्री चिट्ठिया पे हटिन अब वो नियाला। आपको जानना है कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है। अब तो बड़ा ही तब नानुआ धरती रहे और कोई हाँ
मिता में सबित बनो कुआ कहां पर सिद्ध नहीं है? ओकारे सबित बनो कुआ शरीर में कोई भी सिद्ध नहीं है। हॉर्मो सत्य ओकोय हां सबित बनो कुआ लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मेनकान ओकोय यीशु मसीह को आंगोच का जिनका नया जन्म हुआ है, ओकोय नवा जन्म होए कन वे अपने आत्मा में सिद्ध हो चुके हैं। है उन्हीं दो मिता में जीव सत्य उन्हीं दा सबित चुका हो कना हम हमारी आत्मा में पूरी तरह से सिद्ध है। आपको मालूम है? अब तो जीव सत्य पूरा पूरी ते बुन सबित गया। हम हमारी आत्मा में पूरी तरह से संपूर्ण है, वहां कोई कमी नहीं है। अब तो मिता में जीव सत्य पूरा पूरी ते बुन पेरेज पूर्ण गया। हम अपनी आत्मा में पूरी तरह से यीशु मसीह के समान दिखते हैं। अब तो मिता में जीव सत्य आत्मा रे मिता में यीशु मसीह लिखा बुन न्यालो कना और परमेश्वर लगातार धर्मियों को देखते रहता है। और ईश्वर तो जाओगी धर्म हर कोई न्यालेट को किसको देखते रहता है? ओकोय न्यालेट को आपको और हमको लगातार देखते रहता है। आम और ई मिता में आबू जतो न्यालेट को ना क्यों देखते रहता है? चिदा न्यालेट को ना इसलिए नहीं कि कब बुराई कर रहा है टक से को माथा में टक्कर मारेंगे, उसको दंड देंगे, इसलिए नहीं। उना ये ते दबान मिता में बुन कई लिखान मिता में उन्हीं दो ठोप में वो हमें संभालने के लिए देख रहा है, वो हमारी अगुवाई देने के लिए देख रहा है, मैंने कहा उन्हीं दो सम्राबुन लगी न्यालेट को ना वो हमें सजाने के लिए देख रहा है। उन्हीं दो मिता में सपराबुन लगी न्यालेट को ना जब हम गड्ढे में गिरते हैं हाथ दे करके उठाने के लिए वो हमें देख रहा है। आतिन रे घाटला रे आबू बुन निरुक कने उन्हीं दो तियार कताई और रकाबेट और जब परमेश्वर देखता है आतिन रे ईश्वर न्यालेट को ना वो हमें बाहर से नहीं देखता है, उन्हीं दो बाहर से कोई भाई नहीं परमेश्वर हमें अंदर से देखता है। ईश्वर दो आबू मिमित को भीतरी परमेश्वर हमें अपनी हमारी आत्मा में देखता है। आ ईश्वर दो आबू मिमित को जीव रे न्यालेट को ना और जब वो हमारी आत्मा में देखता है आतिन रे उन्हीं आबू आ जीव रे न्यालेट को ना तो हमारे अंदर उसको अपना पुत्र दिखाई देता है, है मिता में उन्हीं दो आयरन के हपन लिखा न्यालेट को ना यीशु दिखाई देता है। आ यीशु मसीह न्यालेट को ना क्योंकि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया अंते तिने और यीशु मसीह को पतियो ना उसको उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। है उन्हें को दो मिता में ईश्वरन गिदरे हुई और या इसलिए को इसलिए यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है आओ ना इते मिता में जोना चिट्ठी रे मेंगा जैसा वो है स्वर्ग में चेले का शर्मारे उन्हीं मिनाया वैसे ही हम भी इस पृथ्वी पर हैं। और उनका के मिता में आबू दो नवा धरती रे तो मिना कहां पर है? तबे आबू दो कर मिना हमारी आत्मा में है। आबू दो मिता में जीव रे हालेलुया। हालेलुया देह पाप के कारण से मरी हुई है। आ मिता में हरमो दो कई ये ते गोय किया इब्रानियों 3 अध्याय को जब हम देखते हैं इब्रानी पे हटी रा बुन येला विश्वासियों को किस प्रकार से संबोधित किया गया, किस प्रकार से उनसे बात किया जा रहा है। आ प्रतिवान को दो मिता में उकल करना संबोध करते ही गाल मराव को करना हम इसके 1 से लेकर के 6 पद को देखेंगे। अब दो एक कौन 6 आए तभी बुन येला इब्रानियों 3 अध्याय 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, इब्री चिट्ठिया पे हटीरिया एक कौन 6 आए तभी बुन येला इसलिए हे पवित्र भाइयों बहनों पवित्र विश्वासियों, ए ईश्वरन दुलड़िया को ईश्वरन पवित्र। दुलड़िया कितरे को पवित्र करके लिखा है। मिता में सोनत को मैन कहते हैं पवित्र भाइयों पवित्र बहनों, सोनत हर को आज सोनत बोया मिश्रा को मैन कहते हैं क्या लिखता है? छे वालेट के ना तुम हाँ पे मिमित को जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। मिता में कोई शर्मारिया होहर पे सेलेक्ट की हम कौन से बुलाहट में भागी हैं? अब तो कटा होहर को सेलेक्ट किया हम स्वर्गीय बुलाहट में भागी हैं। अब तो शर्मारिया होह चूर है कई बार कुछ लोग बुलाहट के बारे में नहीं समझते हैं, आइमा हर मिता में उना होह चू बाबत रे हर संसार की रीति से जोड़ देते हैं। और मिता में धरती लिखत को जोड़ावे पर तो हमारा बुलाहट जो वो स्वर्गीय है, मैन कन अबुआ होह चू दो शर्मातिया कना यह स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। आनंद तो पुस्तक वाल में ना इसलिए हे पवित्र भाइयों हे पवित्र बहनों, ए उना ये बुया को ए सोना बुया को ए सोना मिश्रा को तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। आपे जे मिता में शर्मारिया होह चूर पे सेलेक्ट की उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। है उन्हें महायाजक मिता में प्रेरित और नाइकी उनारिया आपे तो ध्यान पे यीशु मसीह को भी प्रेरित कहा गया, अपोस्टल कहा गया है और हाई प्रीस्ट कहा गया, महायाजक। आज यीशु मसीह हम मिता में प्रेरित है मैंने चुरो करना मिता में मारंग नाइकी से महायाजक। प्रेरित का मतलब होता है जो भेजा गया है परमेश्वर की ओर से। आप प्रेरित या माने दो कना कोई ईश्वर सही खोए कुल चुओकन किस पर ध्यान करो? आचर ध्यान पे लगावा। इजरायली यहूदी विश्वासियों को कहा जा रहा है आ इस्राएली यहूदी को कुरिया मेनोगो कना कि जिस यीशु पर तुमने अंगीकार किया था और कोई यीशु मसीह या आपे पे अंगो चकता है ध्यान करो। है ध्यान पे किस पर ध्यान करो? है चेहरे पे ध्यान अपने अंगीकार पर ध्यान करो। आपे या मिता में उना इकरार कथा रह गो लोग कहाँ ध्यान करते हैं?
और हर को ओकार को ध्यान करना अपने शरीर पर ध्यान लगाए हुए, आकुआ हरमोरे मन को लगावे अपनी भावनाओं पर ध्यान लगाए हुए, आकुआ उना भावना रे मन को अपने लगावे कामों पर ध्यान लगाए हुए हैं। आकुआ कवि रे मन को लगावे पर तो कहता अपने अंगीकार पर ध्यान करो। मैंने कने मैंने कना अपिया गो कथारे उना ध्यान और मन लगाओ पे वो अपने नियुक्त करने वालों के लिए विश्वास योग्य था, उन्हीं दो मिता में उना पूरा लगे ए पतियर गया जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। आर्चे लिखा मिता में मूसा होए कहे काम यहाँ घर शब्द जो है वो किस चीज के बारे में कह रहा है, इसको हम लोग आगे समझ पाएंगे। नोंडे उड़ा बाबते ओकाटा रिया मैंने कना अबदो उनाला लाहा साई बुन बुझो दालिया यीशु विश्वास योग्य था, आज यीशु मसीह दा पतियर गया तय कना जैसे मूसा परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य था। आर मिता में ईश्वर दो मूसा दो ईश्वर उड़ा रे जतो सत्य पिचल का पतियर तय अब यीशु और मूसा के बीच में कंपेयर करके दिखाया गया है। और यीशु और मिता में मूसा तलारे मिता में उना तुलना है कना दोनों ही विश्वास योग्य था और बनार की पतियर किनते है कना लेकिन लिखता है मैंने कने ओलेट कना क्योंकि यीशु है चिदा जे यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है। आज यीशु तो मिता में मूसा खोई नुना बढ़ती मिता में महिमा रे लेट गया क्योंकि उस जमाने में भी जो यहूदी विश्वासी थे वे यीशु मसीह का अंगीकार तो किए परंतु सोचते थे कि मूसा यीशु मसीह से बढ़ करके और यीशु मसीह यहूदी को हाँ मिता में को इकरारो कांता है कना और नुका को बुझावे कांता है कना जे यीशु मसीह खोई मूसा दो मारांगिया। इसीलिए संत पौलुस यीशु मसीह और मूसा के विषय में तुलना करके बतला रहा है कि देख लो कि तुम जो सोच रहे हो उस प्रकार से नहीं है। और यीशु मसीह हाँ मिता में सोनत पौलुस हाँ यीशु मसीह और मूसा तलारिया है तुलना ने कना और इंगले कना उनका दो बांग कना यीशु मसीह मूसा से बहुत बढ़ करके महिमा के योग्य समझा गया है। आज यीशु मसीह दा मूसा को अडित रे मारांगिया और महिमा सत्य हाँ एक उदाहरण को बता रहा है समझाने के लिए। और मिता में बुझा लगे अबु दा मिटाई नमूना बुनियाला जैसे एक घर का बनाने वाला चिल का मिटन उड़ा बेनावी घर से बढ़ करके आदर रखता है, घर से बढ़ करके आदर रखता है। मिता में उड़ा कोई बढ़ती मानवता दवाई कना मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग किसी ने बनाया है, मिता में मस को बिनाव का मिया घर के वजह से कौन आदर पाएगा जिसने उसको बनाया है मेन कन उना उड़ा खतिर ते कोई मानवते न्यामा उड़ा मालिक मानवते न्यामा लोग बनाने वाले को बोले कितना सुंदर आप बनाए हैं और हट को तो बेनाव को कुमता को है तीना मौजम बिनाव का उसी प्रकार से मूसा जो है वो घर के समान है परंतु यीशु मसीह जो है वो घर का बनाने वाला है। और उन्होंने कहा कि मूसा दो उड़ा बेनावी कनाई मैन खान यीशु मसीह दो मिता में क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। चिदा जे मिमित उड़ा बिना को जहां बंग जहां को उपयोग करना पर जिसने सब कुछ बनाया मैन खान वो कोई सनामय बिना वो परमेश्वर है उन्हीं दो ईश्वर करना वो कौन है कोई कनाई वो परमेश्वर है उन्हीं दो ईश्वर करना। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा और मिता में मूसा दो मिता में ईश्वर उड़ा रहे जो तो कमी जिनिस लगी पतियर है ताहे कना कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था और उन्हें कटरिया कथा कुरिया वर्णन हुई जरूर उनकी गवाही दे है उनारिया गुहाए हैं जो यीशु मसीह करने वाला था और उन्हें कटा मिता में यीशु मसीह कमी लगी दो कांता है जिन बातों को पूरा करने वाला था कटा कथा है पूरा लगी दो कांता उसका गवाही देने के लिए आया था उना कुरिया गुहाए मोए है लगना परंतु मसीह जो है मैन खान मसीह पुत्र के समान मिता में उन्हीं तो हपन लेकर परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मिता में ईश्वरा उड़ा रन एक्टियरी यानी कनाई मूसा सेवक है मूसा दो सेवक कना परमेश्वर के घर का सेवक है ईश्वरा उड़ा रन सेवक कनाई लेकिन यीशु मसीह कौन है मैन खान यीशु मसीह दो कोई कना वो सेवक नहीं है उन्हीं दो सेवक दो बांग कना वो कौन है उन्हीं दो कोई वो मालिक का बेटा है उन्हीं दो मालिक रन हपन कना वो पुत्र है उन्हीं दो हपन कना हालेलुया हालेलुया इसलिए पुत्र होने के कारण से और उन्हें ये हपन हुई होने के नाते वो अधिकारी है उन्हीं दो एक्टिरे यानी सेवक कभी भी घर का अधिकारी नहीं होता है मिता में सेवाई तो मिता में उड़ा दुवरन
बाय इधरिया अधिकारी कौन होता है? अधिकारी दो कोई कना जो मालिक का बेटा वही अधिकारी होता है। कोई मालिक रे नपन कना उन्हीं की एक्टियरिया। अब घर के विषय में देखिए, और उड़ा बाबत रे आबो बुन नेल मा घर का जो अधिकारी है, घर का जो मालिक है, वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और उड़ा मालिक दो कोई कना यीशु मसीह कना है। किसके घर का अधिकारी है? ओकोया उड़ा रेन मिता में मालिक कना है। परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और ईश्वरा उड़ा रेन मिता में मालिक कना है। अब 6 पद को बड़ा ध्यान से देखिए। आनी तो 6 आयत बुन नेल मा फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूं। और वही नहीं पढ़ाओ दा परंतु मसीह मेनखन मसीह पुत्र के समान है हपन लेकर परमेश्वर के घर का अधिकारी है। और ईश्वरा उड़ा रेन एक्टियरी यानी कनाई। इसके बाद ध्यान दीजिए, और उनाई ते बुन ध्यान क्या लिखा है? चेत ऑल कना और उसका घर और उनिया उड़ा हम है। मिता में उनिया उड़ा दो हालेलुया। निमित को कना बो कौन है परमेश्वर का घर? अबू उड़ा दो अबू कना बो। परमेश्वर का घर कौन है? हम हैं। बोले परमेश्वर का घर मैं हूं। परमेश्वर का घर मैं हूं। परमेश्वर का घर मैं हूं। और इस घर का मालिक कौन है? इस घर का मालिक कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह है। इस घर का मालिक कौन है? अगर यीशु मसीह इस घर का मालिक है, आज यीशु से यदि नुआ उड़ा रेन मालिक कना है, क्या चोर इस घर में घुस पाएगा? चेत कुमरू दो नुआ उड़ा रे बलोदारिया। क्या शैतान इस घर में घुस पाएगा? चेत शैतान दो नुआ उड़ा रे बलोदारिया। लेकिन इस घर का अधिकारी यीशु मसीह कब होगा? मैंने का नुआ उड़ा रेन अधिकारी 3 रही हुई हो। जब पवित्र आत्मा इस घर के अंदर में रहेगा। 3 रे सोना जीव मिता में नुआ उड़ा रहता है ना। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं, बाइबल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक व्यक्ति को नया जन्म पाना है। और उना यते निमित हर अब तो उना नवा जन्म न्याम रिया जरूर मिना तबना। अगर एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पाएगा, जिंदगी भर वो जो है क्रूस लटका करके घूमते रहेगा, लास्ट में पता चलेगा जहां जाने के लिए सोच रहा था वहां गया ही नहीं। और मिता में अब तो मिता में उना नवा जन्म न्याम रिया जरूर मिना। आज यदि उना नवा जन्म बाबू न्याम निकाय जीवन भर क्रूस लटका के तब दड़ा बढ़ाया। कौन है परमेश्वर का घर? और कोई कना ईश्वर है नोरा आप और हम। मिता में अबू मिमित को कौन है इस घर का मालिक? अनुआ उड़ा रे मालिक है कोई कना यीशु मसीह। यीशु मसीह। अब आगे देखिए, अल्लाह से बुनियाद अगर आप इतना जान गए हैं आनी तो अबू बुन बढ़ाई के तो आगे लिखता है, तबे लाह से मेंदा ये जानने के बाद आनी ये बढ़ाई कते यदि हम साहस पर, आज यदि अबू तो मिता में साहस क्या अब आपको साहस मिल रहा है? चित साहस अबू तो न्यामेट कना। आपके घर का मालिक यीशु मसीह है। अबू उड़ा रे मालिक यीशु मसीह कना है। हमारे इस घर का मालिक यीशु मसीह है। अबू नुआ उड़ा रे मालिक यीशु मसीह कना है। तो इस बात को जानने के बाद हमें बहुत दृढ़ साहस हमारे अंदर होना चाहिए। आ तबे निया कथा बढ़ाई कते अबू अंतर दो ना पतियो दो दृढ़ हो। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर, आज यदि मिता में अबू तो उना आस साहस रे और आशा के घमंड पर और मिता में उना आस रिया बढ़ाई रे अंत तक मुचर हबी दृढ़ता से मिता में दृढ़ सलेत स्थिर रहे। मिता में थिर हपे बोंथा। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारी आशा है। अनवाला अबू आस कना हमारे आशा जो है वो मसीह यीशु पर है। अबू उना आस तो मसीह यीशु रे मिना और वो हमारे अंदर रहता है। और उन्हें तो अबू भीतरी रे ताइन कना। इसलिए में चिंता की जरूरत नहीं है। आउ ना तो अबू चिंता रिया जरूर बोल। मालिक वही है, मालिक तो उन्हें कान वही हमें संभालता है। उन्हें की सम्राट हम पूरी तरह से परमेश्वर में छिपे हुए हैं। अब तो पूरी तरह ईश्वर बने। हम पूरी तरह से सील किए गए हैं। अब तो पूरी तरह उन मिता में बुन सील कना। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको साहस मिल रहा है? चेर अब तो साहस बुन यामदा। क्या आप आनंदित हैं? चेर अब तो बुन रस्क कना। क्या आपका आशा को बल मिल रहा है? चेर अब तो अब उना आस दाढ़ी न्यामेट कना। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारी आशा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सनम जी होते तमता में अब उना आस तो दाढ़ी दिखना। हे धर्मियों, आशा में आनंदित रहो। ए धर्म को मिता में आश्रय रस्क है। अच्छी अच्छी बातों को आप सोचते रहिए। और मज कथा को हुदिस बढ़ाए। बड़ी बड़ी बातों को आप सोचते रहिए। है लेटू कथा को हुदिस बढ़ाए पे। कौन पूरा करेगा? और कोई पुरावा कहता है अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। मैंने कना मुचर है अमा आस इन पूरा कमा। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, यिर्मयाह मिता में 29:11 रे मैंने तुम्हारे विषय में बहुत महान कल्पनाएं की है। और इन दो हम बाबत रे अड़ी
marana kuin ponthaw ka और सारी योजनाएं कुशल की है, एक भी हानि की नहीं है। ar una sanama ko do bholoi ria mitame noksana ria do bang परंतु कब पूरी करूंगा? men kan tin rein purawa अंत में पूरी करूंगा। muchar rein purawa अंत तक विश्वास रखना है। muchar rein purawa कब तक? कौन सा अंत? mitame okata muchar जब तक वो आशा पूरा नहीं हो जाता है। atin habi una as bang purawa क्योंकि कौन पूरा करेगा? okoi purawa परमेश्वर पूरा करेगा। aishwar giya purawa आपका काम क्या है? ama inya kami हमारा काम क्या है? abwa kami chen आशा रखना as do hoy और आनंद से भर जाना, mitame raska ये जानते हुए anwa badai ka कि परमेश्वर उसको पूरा करेगा। aishwar unai purawa हालेलुया। hallelujah इब्रानी की पत्री 11 अध्याय में लिखा है, ibre garo re menet kana जिस बात की हम आशा कर रहे हैं ar okata katharia inya उसको अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, ani tunai banjal yam परंतु निश्चित रूप से men kan विश्वास के द्वारा khati ge una do वो patio पूरा होने वाला है। una do pura lagi do पूरा कौन करेगा? okoi purawa परमेश्वर पूरा करेगा। ishwar purawa क्योंकि आशा कौन देता है? chela ya as okoi mo kana परमेश्वर देता है। ishwar giya mo आनंद से कौन भरता है? mitame raska to okoi परमेश्वर भरता है। ishwar pere ye किसके द्वारा देता है? ar okoi hotate mo आशा कहाँ से मिलती है? as to ka khon परमेश्वर के वचन से मिलती है। aishwar katha जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, atin ishwar katha bun anya विश्वास हमारे अंदर में आता है, yo abu bhitri re आशा हमारे अंदर जग जाता है, as do abu bhitri हम आनंद से भर जाते हैं। ar abu tu raska de bun pere yo जब ये जान लेते हैं atin ne no abun परमेश्वर इसको पूरा करने जा रहा है, आज इस समस्या उना दो अंत में इसको पूरा करेगा। आमुचर उना पुरावा हमारे धीरज का अंत आ रहा है। अब उना धीरज तो कर हम धीरज से आशा का पूरा होने का बाट जो रहे हैं। अब तो उना में धीरज से रखते हैं हमारा इंतजार का घड़ी का अंत आ रहा है, हमारे इंतजार की घड़ी का ये अंत आ रहा है। हम इनको उना तंगीरिया वक्त तो मुचा दो कना जैसे अंत आएगा आते ने मिता में मुचा दो जीवा हमारी आशा पूरी हो जाएगी। अब आज तो पुरावा हालेलुया। हालेलुया धर्मियों, ए धर्म को आशा में आनंदित रहो। इंदा आश्रय रस्कप है। आइए इसी के साथ आज हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए भाई आप लोग के साथ मिलकर के हम प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद हम लोग प्रभु के में जाएंगे।